पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? आयशा। आयशा, आप क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं? सवाल करेंगी कोई? मेरा इमामुल हक को गज़ल डेडिकेट करना हे है। इमामुल हक को, यानी कि आप हाँ। गजल डेडिकेट करेंगी? अरे गजल का अब ये काम रह गया है, मतलब दीजिए। खुद पे जब 3 दफा शायरी आई है तब तो आपने ये नहीं बोला। हाँ, ये तो है। उसने कहा तुम में पहली सी वो बात नहीं। वाह मैंने कहा इंसान हूँ, कोई साइंस की इजाद नहीं। आहा। वाह वाह वाह। उसने कहा अब भी किसी की आंखों में डूब जाते हो। अच्छा मैंने कहा आंखें हैं, कोई पानी का तालाब नहीं। वाह। हो गया उसने अभी है, कहा अभी क्या मैं बेवफा हूँ? मैंने कहा तू इतनी धोखेबाज है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या बात। उसने कहा क्यों मुझे इतना टूट कर चाहा? मैंने कहा अक्ल से फारिग था और कोई बात नहीं। वाह। वो तो है। मिसरा बाकी, मिसरा बाकी, मिसरा बाकी। एक मिसरा उसने बाकी। कहा भूल जाओ मुझे। मैंने कहा तू है कौन सी वाली, मुझे तो ये भी याद नहीं। नेक्स्ट। ये गजल कम शिकायत ज्यादा लग रही है। अच्छा, हमें लगता था ये बात सिर्फ हमें ही पता है, मगर तो आवाम को पता है। वाह, बहुत अच्छे भाई। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर है वो माइक और मुंह? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। माइक करीब रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, आप क्या करते रहते हैं? मैं एमफिल केमिस्ट्री कर रहा हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी। अरे माशाल्लाह भाई, सवाल हो जाए कुछ। मेरा सवाल अहमद भाई से है। ओए होए। अहमद भाई, आपने क्रिकेट खेली है, सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरे हैं। क्या पाकिस्तान इसी तरह सिफारशी कल्चर के थ्रू प्लेयर्स आते रहेंगे या इसमें कोई अमेंडमेंट होगी? या पीसीबी, मैं समझता हूँ कि पीसीबी का जो चेयरमैन है उसको एक साबका क्रिकेटर होना चाहिए, ना कि ऐसा चेयरमैन जो वजीर दाखिला भी हो, जो सेनेटर भी हो, उसको क्या पता कि कैसे प्लेयर की सिलेक्शन होनी है। वो एज अ चेयरमैन, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो सिफारशी कल्चर है ये ख़त्म हो पाएगा या नहीं? देखिए, अब डिसेंट क्वेश्चन है आपका। मुझे लगता है कि सिफारशी कल्चर अगर ख़त्म करना होने को तो बिल्कुल हो सकता है। अगर करना ही ना चाहें वो एक डिफरेंट बात है। ये तो आपकी छोटी सी एक बात का मैंने छोटा सा एक जवाब दे दिया। होने को सब कुछ हो सकता है। दूसरी, आपने ये बात की है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और आप कह रहे हैं कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं वो क्रिकेटर होने चाहिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेटर का भी हमने पीछे ट्राई किए थे ट्रिक, तो ऐसा सच कोई हमें डिफरेंस देखने को मिला नहीं। वहाँ उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी आ जाती हैं। अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है जो उस सीट पे बैठ रहा है, उसको डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। और जो एक इदारे के अंदर बंदा बैठ रहा है उसका क्रिकेटर होना इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने उस इदारे को ऊपर लेके जाना है, ग्रो कराना है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पूरे का पूरा अमला किस तरह ग्रो कराना है, किस तरह उसको लेके चलना है। ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। और जहाँ आप कह रहे हैं क्रिकेटर्स, वो जो सिलेक्टर्स हो गए, एनसीए में लोग बैठे हुए हैं, कोचेस हो गए, इन लोगों का क्रिकेटर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरे ओपिनियन में। और आपने कहा कि उनके पास 2 ओहदे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमने यहाँ पहले भी बैठ के बात की थी कि इस तरह की पोजीशंस के बाद, इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद, जिस तरह 4 हम वर्ल्ड कप हारे हैं, 2 एशिया कप हारे हैं, और ये सारा केओस जो अब निकल के सामने आया है, अब इस पे वो क्या स्टांस लेते हैं, ये जो है ना डिपेंड करेगा उन पे कि उनको वो प्रूव कर पाएंगे कि बाकी वो ये 2 ओहदे डिजर्व करते हैं कि नहीं। तो वो अभी अभी आए हैं, जिस तरह 4-5 महीने हुए हैं, आके उनके पास ये वर्ल्ड कप आ गया है। वर्ल्ड कप में ये डिबैकल परफॉर्मेंसेस हमारे सामने थी। तो अब जो डिसीजंस होने वाले हैं, जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही है, उससे ये पता लग जाएगा कि वाकई वो 2 ओहदे डिजर्व करते हैं कि नहीं। अच्छा सर, वेरी गुड। इनमें से कौन सा आपको बंदा सिफारशी लगता है? इनमें से तो ऐसा कोई भी नहीं लगता जो फिर आपको सिफारशी। क्यों लगता है कि सिफारशी कल्चर है? लेकिन सिफारशी कल्चर जरूर है क्योंकि हम 22 करोड़ आवाम हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ बैठे इमरान नज़ीर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, इमाम उल हक, एम एस शहजाद, लेकिन हम 22 करोड़ आवाम के दिल आपके साथ हैं। वो जब दिल टूटते हैं ना, अब इंडिया का जो मैच था उसमें क्या सारी रात हमने बैठ के, यही कोई इतना स्कोर नहीं था, 120 रीजनेबल स्कोर है। हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर हमारे बैटर्स इतना भी नहीं कर सकते तो फिर उस टीम को, मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए उस टीम का खत्म होना वो ज्यादा मैं इसका थोड़ा दे दूं। हाँ दें सर। मेरी जान, वहाँ पे टूर्नामेंट का स्कोर ही 120 हो रहा है, तो वो जरूर आप डिपेंड करता है आप कहाँ खेल रहे हो। बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है तो बाकी टीम के बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी वैसी आ रही है। इंडिया भी उस टीम में, उसी मैच में इंडिया भी तो आउट हुआ है 119 पे।
तो इसका मतलब है कि वो इंडिया की को फारिग कर दें। हमने चेज नहीं किया, क्योंकि अगर आप उस ग्राउंड में देखो तो उधर विनिंग स्कोर 125 समझा जा रहा था। तो ये है। और बात देखो, सफारिशी की बात आपने की, देखो भाई ये नहीं कह रहा कि हर जगह अच्छी बुरी चीज़ें हैं, हमारे पूरे सोसाइटी में अच्छी बुरी चीज़ें, लेकिन क्रिकेट को मैं अलग इसलिए समझता हूँ क्योंकि वो वहाँ यहाँ पे आती है, सामने आ जाती है सबके। अब मैं उस छोटे बच्चे की मिसाल देना नहीं चाहता, अब आज़म है, वो वर्ल्ड कप से पहले आप सबका फेवरेट था वो, सर ऐसा है कि नहीं? पीएसएल में, जी हाँ। पीएसएल में सबका फेवरेट था, वो सीपीएल खेला, वो दुनिया की अगर हर लीग खेल रहा है तो सफारिशी नहीं हो सकता। बात। आपको दुनिया की हर लीग अगर पिक कर रही है, आप कैसे सफारिशी हो सकते हो? लेट मी क्लियर, बस सर, लेट हाँ। मी फिनिश। तो उसके बाद जब वो पाकिस्तान में आया, उसे परफॉर्मेंसेस नहीं हुआ, हाँ फिर आप उसको क्रिटिसाइज ठीक। करो उसकी परफॉर्मेंसेस पे, सही। दैट्स इट। वेरी नाइस। अच्छा भाई, ऐसे एक अहमद भाई आपसे सवाल पूछूं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। और भी लोग हैं, और मैं एक करता हूँ एक झेली सवाल। अहमद भाई, चेयरमैन साहब जो हैं वो अभी पाकिस्तानी टीम के लड़के वापस भी आ रहे हैं, चीजें कुछ एक्शन अभी तक होता नजर नहीं आ रहा है। चेयरमैन साहब बिजी हैं, क्या हैं, बताएं कुछ। सर आप देखिए कि मुल्क की हालात भी तो इस तरह के हैं, दो बहुत बड़े ओहदे उनके पास हैं, हाँ, और ऑब्वियसली वहाँ भी उतनी ही इंपॉर्टेंस चाहिए, शायद इससे भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो मुल्की हालात हैं। तो भाई वो किसने कहा ये करने को? अब यही तो हमने आपके देखे, आपके शो में यहाँ बैठ के यही बातें हुई थी कि नहीं हुई हाँ। थी, तो हम तो उसी अब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो डिसीजन आना स्टार्ट होंगे। शायद वो जो है ना कोचेस, मैनेजर की रिपोर्ट तो आ गई है, कोचेस की रिपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोचेस की रिपोर्ट आएगी मेरे ख्याल से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन नाउ इट्स अबाउट टाइम कि ये कौम इंतजार कर रही है कि इनको जो है ना चीजें करके दिखाएं कि हाँ हमने ये चीजें जो हुई थी ये ठीक नहीं है, अब हम पाकिस्तान क्रिकेट को एक फ्रेश चेहरों के साथ ना बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे और फ्रेश चेहरे ग्रूम करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं? मैं सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में होता हूँ। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे जनाब? मेरा सवाल इन तीनों से है, वो ये है कि जब तक एक प्लेयर समझता है कि उसमें पोटेंशियल है और वो खेल सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसको इस तरह शो पर बैठ के कोई टीम या मैनेजमेंट के मुतालिक कोई भी रिमार्क्स देने चाहिए, इधर बैड और गुड, और आप इस मुतालिक क्या कहते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वो टीम में आ भी सकता है और दोबारा खेल सकता है? मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, पाकिस्तानी टीम में ना 80% लोग अभी भी यही, जो रिटायर भी हो चुके हैं, जब सेलेक्ट भी नहीं हो सकते, वो भी यही समझते हैं कि हम आ सकते हैं टीम में। तो इस हिसाब से तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक इससे, जिस तरह अभी इमाम है, अभी माशाल्लाह उनका कैंप में नाम है, वो खेलने चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबको बोलने का हक है, और हम ये भी अपने तौर पे बैठ के पाकिस्तान के लिए बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं, ये भी अपने तौर पे पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, मैं भी अपने तौर पे बैठ के पाकिस्तान की बेटरमेंट, हमारे तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब बैठ के यहाँ बात पाकिस्तान की कर रहे हैं और उसमें इंप्रूवमेंट की कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा कह दें, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें, या कोई ऐसा सोल्यूशन दे दें कि जिससे फ़ायदा हो जाए और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो राइट ट्रैक पे चल बिल्कुल ठीक सके। बात आई है। डोंट थिंक कि इसमें कोई बुरी बात है। आपका नाम क्या था सर? सॉरी, मैं नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपसे मैं पूछता हूँ, सप्लाई चेन में है, लेट्स से कि लॉजिस्टिक्स का कोई बड़ा मसला आ जाए इंटरनेशनल लेवल का, और आपको उसके बारे में पता करना हो या सुनना हो, तो आप किसी 50 साल पुराने सप्लाई चेन एक्सपर्ट की बात सुनेंगे या जो करंट सप्लाई चेन को हैंडल करता है उसकी बात सुनेंगे? करंट सप्लाई चेन को। तो ये सब करंट क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए इनसे बात करते हैं। ये मसला है। अगला कौन? गुड वन। गुड वन भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? उकाशा। फकास शाह। उकाशा। उकाशा। उकाशा क्या मतलब होता है? बुलंदी। बुलंदी। वाह, मुझे लग रहा हो है जाए सर सवाल। मेरा शेर है एक अहमद भाई के लिए, जब हम दोस्त इकट्ठे मैच देखते हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं, उसके लिए एक शेर है। तू पहले ये आपके साथ देखते थे? दोस्त ग्राउंड में मिस करते हैं, कभी ground। टूटा नहीं मेरे दिल से। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई और बात मिस करने लगे, मिस करने लगे। मिस कर। कभी टूटा नहीं मेरे दिल से तेरी याद का रिश्ता, वाह मसरूफ जिंदगी में जहाँ भी हूँ ख्याल तुम्हारा जरूर आता है। वाह वाह क्या वाह। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। समझ आई? गुस्से में लग रहा है। बड़ा गुस्से ही सुना देता है तुसी, थोड़ा जिहा प्यार च कह देंगे तो मैनू ज्यादा चढ़ सुना दिया, यही बात। अगला प्राणी कौन है? आप है बेटा? वाह वाह, माइक करीब रखो जानू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल हादी। हादी मियाँ, क्या करते हो तुम? 2 क्लास का स्टूडेंट हूँ। 2 क्लास के स्टूडेंट हो, वेरी ग्रेट भाई। कुछ सवाल करोगे हमसे भाई? अहमद शहजाद। चाहिए तुम्हें? चाहिए? बोला ऐसी है, ऐसे पता क्या है, अहमद शहजाद चाहिए मुझे। हादी को कंफ्यूज नहीं करें, हादी सवाल करो बेटा। मेरा सवाल था अहमद शहजाद से, कि आप घर में भी इतने गुस्से से रहते हैं? फिर यार
अहमद भाई आप घर में अच्छा। स्वीट एंड सावर हैं या आप गुस्से में रहते क्वेश्चन चेक कर, उसके ऊपर नहीं, चेक कर। मैं बाहर भी गुस्से में नहीं होता, घर पे भी गुस्से में नहीं होता, बट सर्टन बाउंड्रीज हैं, क्योंकि आई लॉस्ट मैं अपने वालिद साहब को खो दिया था जब मैं 2 साल का था। तो उसके बाद बस चीज़ें चलती रहीं, फिर अल्लाह ताला ने मुझे नाम दिया, इज़्ज़त दिया, फिर शादी हुई। तो मुझे कुछ रूल्स सेट करने थे अपने घर के लिए, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो बेशक मैं घर में सबसे छोटा था, लेकिन मुझे चीज़ें इनिशिएट करनी पड़ी, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया था दुनिया को। तो उसके लिए मुझे कुछ कभी सख्ती ज़रूर करनी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ी है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली मुझसे पूछेंगे बेटा, तो आई हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, ऐसा है, बहुत ऐसा इमोशनल हूँ, लेकिन कुछ बाउंड्रीज हैं, जब वो क्रॉस होती हैं तो फिर मैं काफ़ी अग्रेसिव। मैंने अहमद भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक में, जी, जी। और शुरू में कप्तान तो रहे हैं आपके। बहुत ज्यादा। और अहमद भाई बहुत शरारती और बहुत फन लविंग है। जी, बिल्कुल वो इस 1 घंटे में जज मत करें जो 1 घंटे शो का है। हम खुद इनके साथ शरारतें करते पूरे दिन, और अहमद भाई ना माइंड करते, खुश रहते, बल्कि हमारे साथ भी करते। अहमद भाई, आप बहुत छोटी उम्र में आपके वालिद साहब का साया आपसे हट गया, तो ये बताइए जो क्रिकेट का खेलने का आपको पैशन था, ये किसने आपको हेल्प करी? अम्मी ने, भाइयों ने, किसने? तो हम लोग लाइक गली मोहल्ले में खेलते थे और अच्छी क्रिकेट खेलते थे। फिर मेरे भाई को भी, बड़े भाई को शौक था, मेरे से वो 10-1 साल बड़े हैं। वो फिर नेट पे जाना उन्होंने स्टार्ट किया। वो 1 महीने के लिए गए साथ, कोई मैं भी चला गया। उसके बाद 1 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, मिंटो पार्क जाते थे, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया जाना। मेरा भाई मुझे चाहता था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूं। वेरी नाइस। तो फिर वहाँ से जो खेलना स्टार्ट किया, पैदल चल चल के, वो अनारकली से हम जाते थे मिंटो पार्क पैदल चल चल के, और सालों साल ऐसे ही किया है। तो एक जर्नी होती है, वो खैर इंशाल्लाह बताएंगे कभी। तो मेहनत के बगैर ताबिश भाई कोई चीज़ नहीं है, या कोई चीज़ नहीं। आजकल के जो नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, एक पीएसएल के मैच में 50 करके और 2 इंटरनेशनल मैच में भी फेल होके वापस आते हैं, वो इसी वजह से कि जर्नी कम है। जब पूरा रगड़ा खा के इंसान आता है ना, तो उसकी अल्लाह ताला भी जो है ना पूरी मदद करता है, और लेके कहीं ना कहीं वो जरूर पहुंच ही जाते हैं। वो 1-2 मैच वाले प्लेयर नहीं होते। तो इसलिए हम कहते हैं कि डोमेस्टिक का रगड़ा खाना, डोमेस्टिक में स्ट्रगल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप आगे अपने मुल्क को लंबे अरसे के लिए सर्व कुछ समझ में नहीं आ रहा हादी को। आदि हमने वो बता अपना एक दिया। सवाल लेकर आया था। अगला कौन है? आदि आखिरी love you लड़का, बेटा। आखिरी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है? जरियाब। दरियाब, क्या सवाल करोगे तुम? मैं इमरान भाई के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। कौन गालिब के सारे दोस्त आ रहे गालिब भी हैं? बुलाए ने। अता हो। याद आऊं तो बस इतनी सी अनायत करना, वाह 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 अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। वाह। तुम तो चाहत का शाहकार हुआ करते थे, किससे सीखा है ये उल्फत में मिलावट करना। हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, क्या जुर्म है तुमसे मोहब्बत करना। तेरी फुरकत में भी तक आंखें नम है जाना, कभी आना मेरी आंखों की जियारत करना। जरूर। एक शिकायत लेके आई है और एक मुझे शक लग रहा है इस पे। वो इन्हीं की शिकायत ले आए।